ओम शांति। 18 जनवरी 1999। अभी चारों ओर तपस्या, पावरफुल तपस्या करनी है। जो तपस्या मनसा सेवा के निमित्त बने, ऐसी पावरफुल सेवा अभी तपस्या से करनी है। अभी मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा सेवा की टचिंग हो, उसकी आवश्यकता है। समय समीप आ रहा है। निरंतर स्थितियां और निरंतर पावरफुल वायुमंडल की आवश्यकता है। बाप समान बनना है तो पहले बेहद की वैराग वृत्ति धारण करो। यही ब्रह्मा बाप की अंत तक विशेषता देखी। न वैभव में लगाव रहा, न बच्चों में, सबसे वैराग वृत्ति। तो आज के दिन का बाप समान बनने का पाठ पक्का करना। बस ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय अवश्य आगे बढ़ाएगा। बोली है 18 जनवरी 1999 की। बाबा कह रहे हैं अभी चारों ओर क्या करो, पावरफुल तपस्या करनी है। जो तपस्या मनसा सेवा के निमित्त बने, ऐसी पावरफुल सेवा भी तपस्या से करनी है। अभी मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा सेवा की टचिंग हो, उसकी आवश्यकता है। समय समीप आ रहा है। निरंतर स्थितियां और निरंतर पावरफुल वायुमंडल की आवश्यकता है। निरंतर स्थितियां और निरंतर पावरफुल वायुमंडल। ये मूल्य हमने यही प्रतिवाइज कराई थी कभी। बाप समान बनना है तो पहले बेहद की वैराग वृत्ति धारण करो। यही ब्रह्मा बाप की अंत तक विशेषता देखी। न वैभव में लगाओ, न बच्चों में, सबसे वैराग वृत्ति। तो आज के दिन का बाप समान बनने का पाठ पक्का करना। बस ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, ऐसी दृढ़ निश्चय। ऐसा दृढ़ निश्चय अवश्य आगे बढ़ाएगा। तो निरंतर स्थितियां और निरंतर पावरफुल वायुमंडल की आवश्यकता है। निरंतर स्थितियां, अनेक वचन। स्थिति का अनेक वचन क्या है? स्थिति। तो बाबा कह रहे हैं तपस्या का वायुमंडल बनाना है। कल भी सुन रहे थे, तपस्या, साधना और बेहद का वैराग। पावरफुल तपस्या का वायुमंडल बनाना, पावरफुल स्थिति बनानी है। ऐसी स्थिति जो बाहरी कोई भी वातावरण से, बाहर की परिस्थितियों से प्रभावित ना हो, ऐसी पावरफुल स्थिति। जब हम तपस्या शब्द का प्रयोग करते हैं, वैसे तो ये शब्द नया नहीं है, द्वापर से ही भक्ति में इस शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋषि मुनियों ने तपस्या की। दो प्रकार की तपस्या शास्त्रों में बताई है। एक योगिक तपस्या, दूसरी मंत्र तपस्या। योगिक तपस्या जो होती है उसमें देह को तपाया जाता है। देह को जानना, देह को तपाना, 5 तत्व, 5 महाभूत, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सारी बातें उसमें बताई जाती है। इस देह को जानना, इस देह को तपाना, इस देह को नियंत्रित करना और फिर मन बुद्धि पर सवार हो लोकांतर की यात्रा करना, त्रिकालदर्शी बनना। यह योगिक तपस्या है, जो कि थोड़ी कठिन है और जिसमें लंबा समय भी लगता है। दूसरी तपस्या एक जो है वो है मंत्र तपस्या। कोई एक मंत्र ले लेना, उसका जाप करना। कोई एक संकल्प ले लेना, उसको बार बार रिपीट करना, तो उसे मंत्र तपस्या कहा जाता है।
चाहे किसी भी मार्ग से कोई भी तपस्या की जाए, धीरे धीरे तपस्या में बल बढ़ते जाता है। धीरे धीरे तपस्या से मन शुद्ध होते जाता है। तपस्या का एक ही लक्ष्य है, शुद्धिकरण। तपस्या क्यों की जाती है? शुद्धिकरण के लिए। भट्टी में क्या किया जाता है? तपाया जाता है। तो तपस्या से जो अशुद्ध संस्कार है, जो अशुद्ध आदतें हैं, जो अशुद्ध संकल्प है, उसको नष्ट करना, उसको समाप्त करना, यह तपस्या का मुख्य लक्ष्य है। संपूर्ण परिष्कार, शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन संस्कारों का। तो बाबा यहाँ हमें कह रहे हैं पावरफुल तपस्या करनी है। जब हम तपस्या, हम सब ने ये शब्द सुना है कि हमें तपस्या करना है, तप करना है। संस्कृत में तपश्चर्या कहते हैं। ऐसी तपश्चर्या करनी है और इस तपस्या का लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना। तो जब हम तपस्या कहते हैं तो कुछ बातें मन में आती हैं कि ये बातें होनी चाहिए, तब उसको कहेंगे तपस्या हम कर रहे हैं। ऐसी वो कौन सी बातें हैं जो तपस्या से जुड़ी है? ऐसी हम 10 बातें निकालेंगे जो जैसे ही तपस्या शब्द कहो, उन 10 बातों में से एक भी चीज में यदि स्थित हो गए, एक भी बात में यदि स्थित हो गए, तो वह एक बात संपूर्णता की ओर ले जाएगी, या फिर एक या सब मिलके सारी की सारी बातें, उसे तपस्या कहा जाएगा। तो इस अव्यक्त मास में हमें तपस्वी बनना है, तप करना है। जैसे वो लोग मंत्र तपस्या करते हैं, एक मंत्र लेते हैं, उसी में बुद्धि को एकाग्र करते हैं, वैसे एक संकल्प लेना, उसमें बुद्धि को एकाग्र करना, ये हमारी मंत्र तपस्या होगी। जैसे वो शरीर को तपाते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं, हमारा यहाँ लक्ष्य शरीर को कष्ट देना नहीं है, परंतु इस देह को अपने वश में रखना। देह की जो प्रवृत्ति है उसको वश में रखना, यह तपस्या है। तो तपस्या के कुछ आवश्यक घटक, तपस्या की आवश्यक बातें, ऐसी बातें कि जिनके बिना तपस्या संभव ही नहीं है, उन बातों की हम चर्चा करेंगे। निरंतर स्थितियां और निरंतर पावरफुल वायुमंडल जिससे बन जाए। सबसे पहली बात, मौन। सबसे पहली बात मौन। बिना मौन के तपस्या नहीं हो सकती है। 2 प्रकार के मौन, एक वाचिक, वाचा का मौन, न बोलना या कम बोलना। किसी भी कारण से जिन्हें बहुत बोलने की आदत है, चाहे कारण कितना भी ईश्वरीय हो, उन्हें तपस्वी नहीं कहा जा सकता। तपस्या अर्थात मौन, जिसमें मुख बंद हो। वाचा में तभी आए जब अति आवश्यक है। मन का मौन दूसरा है, मन का मौन। इस सीजन में बाबा ने मुरली चलाई थी मन के मौन के ऊपर, मन की डांस, मन की शांति। दूसरा मन का मौन। मौन में 2 बातें, मुख का और मन का। ये जो साइलेंस है,
उस साइलेंस में ही तपश्चर्या हो सकती है, क्योंकि हमें तपस्या में स्वयं को देखना है, अपने आप को देखना है, अपने आप की चेकिंग करनी है, अपने आप में कौन से वो जटिल संस्कार है, कौन से वो कॉम्प्लिकेटेड, इंट्रिकेट, ऐसे कौन से वो अंतर्जाल बिछे हुए हैं अपने ही संस्कारों के, जो अचानक कभी भी प्रकट हो जाते हैं और हमें गिरा देते हैं। माया प्रबल है, कल की मुरली में भी बाबा ने कहा था। ये उसकी प्रबलता का क्या राज है? माया कहीं बाहर नहीं है, हमारे ही अंतस में माया है, हमारे ही अंतर जगत में माया का निवास है। तो संकल्पों को भी धीरे धीरे कम करना, शांत करना, उनकी जो स्पीड है, जिस स्पीड से वो भाग रहे हैं, जिस गति से, द्युत गति से जो भाग रहे हैं, उस गति को थोड़ा थोड़ा कम करना, यह तपस्या है, यह मौन है। तो तपस्या के लिए पहला जो घटक है वो है मौन। दिखाया है महात्मा बुद्ध के जीवन में, अपने शिष्य के साथ कहीं से गुजरते थे, बीच में एक नदी आई और थोड़ा वो आगे गुजर गए। उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने आनंद से कहा कि मुझे जल चाहिए, जल लेके आओ। तो उसने कहा कि पीछे अभी अभी नदी गई है, वहां से ले आता हूं। छोटी सी नदी थी, पर वो जब गया तो देखा एक बैलगाड़ी वहां से जा रही है नदी के ऊपर से, और वो जो पानी था एकदम गंदा हो गया। वो वापस आके कहता है कि नदी का पानी बहुत गंदा है। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं हम यहीं थोड़ा विश्राम करेंगे, और आधे घंटे बाद फिर उसे वहीं भेजते हैं। वो जब फिर से वहां जाता है तो देखता पानी अब भी थोड़ा सा वैसा ही है। वो फिर वापस आके फिर कहता है पानी अब भी गंदा है। वो उसे कुछ समय के बाद फिर भेजते हैं, और जब वो तीसरी बार पहुंचता है तो देखता है पानी अब स्वच्छ है। जब तक स्थिर नहीं हो जाता पानी, तब तक नीचे परत, नीचे क्या है वो देखा नहीं जा सकता। उसी तरह मन की भी गति ऐसी ही है। मन में यदि संकल्पों की बैलगाड़ियां चल रही है बहुत तेज गति से, तो कभी हम अपने आप को देख कैसे सकेंगे? मन शांत चाहिए, स्थिर चाहिए। ऐसे शांत और स्थिर मन में ही हम स्वयं को देख सकते हैं। अपने गिरेबान में क्या क्या छिपा है वो देख सकते हैं। तो एक है मौन स्वतः आ जाना, जैसे ब्रह्मा बाबा के जीवन में जैसे ही बनारस में थे और वो जो सारे विनाश के साक्षात्कार हुए, अचानक से अंतर्मुक्ता आ गई, मौन आ गया, अचानक आ गया। परंतु जरूरी नहीं है कि ऐसा हमारे साथ भी हो कि कोई साक्षात्कार हो और उसके बाद हम वेट करें मौन आने की। हमें मौन को लाना है। तपस्या अर्थात कोई संकल्प लेना और उसके प्रति अर्पित हो जाना। एक संकल्प और सब कुछ, सारे संकल्प फिर उसी के प्रति। तो सबसे पहला मौन। दूसरा घटक तपस्या में, जिसके बिना तपस्या हो नहीं सकती, अंतर्मुखता। अंतर्मुखता, इंट्रोस्पेक्शन। मुख जो बाहर है वो अंदर हो जाए। मुख, चेहरे को भी मुख कहते हैं और मुंह को भी मुख कहते हैं। तो चेहरा अंदर, स्वयं को देखना,
एक है, दो प्रकार की पर्सनैलिटीज होती है व्यक्तित्व, एक बाह्यमुखी और एक अंतर्मुखी। विदेश में जो अंतर्मुखी है उसे बहुत ही कम समझा जाता है। बहुत सारी किताबें इस पर लिखी है, हाउ टू बी एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट कैसे हुआ जाए? जैसे अंतर्मुखता एक दुर्गुण है, अवगुण है, क्योंकि जो अंतर्मुखता के साथ उसे माना जाता है शाय रहेंगे, लोगों के साथ मिक्स नहीं होंगे, सोशल नहीं होंगे। तो ऐसे जो लोग हैं वो जैसे कि उनके पास बहुत सारी चीजों की कमी है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है बाह्यमुखी कैसे हो, हाउ टू बिकम एक्सट्रोवर्ट, ताकि थोड़ी सोशल बने। क्योंकि उनके अंतर्मुखता की परिभाषा ही कुछ और है, किसी से बात नहीं करना, दूर दूर रहना, भय के कारण अंतर्मुखी है। उसे हम अंतर्मुखी तो नहीं कहेंगे, इंट्रोवर्ट ही ठीक शब्द है। इंट्रोवर्ट को एक्सट्रोवर्ट कैसे बनाया जाए, इस पर किताबें है, क्योंकि उसे अवगुण समझा जाता है। परंतु यहाँ की जो सभ्यता है और यहाँ की जो संस्कृति है भारत की, यहाँ पर तो ये एक बहुत बड़ा गुण है, स्वयं में स्थित रहना, आत्मनिवास करना, आत्मनिवासी बनना। अंतर्मुखी अर्थात आत्मनिवासी बनना, आत्मस्थ हो जाना, योगस्थ हो जाना, यह अंतर्मुखता की परिभाषा है। अंतर्मुखी व्यक्ति को बाह्य जगत में इतना रस नहीं होता है, यहाँ जाऊं वहां जाऊं, इससे मिलूं उससे मिलूं, ये देखूं वो देखूं, इस तरह की किसी बातों में उतना रस नहीं। हाँ, जाने को मिल रहा है वो ठीक। तो दूसरा घटक है अंतर्मुक्त। तीसरा है एकांत। तीसरा है एकांत, स्थूल एकांत और सूक्ष्म एकांत। स्थूल एकांत भी बहुत आवश्यक है। संगठन का अपना महत्व है। संगठन के बीच में बल मिलता है, चिंतन का बल, तपस्या का बल, संगठन का अपना एक बल है। परंतु आध्यात्मिक जीवन बिना आंतरिक एकांत के अपूर्ण है, क्योंकि सभी के अपने अपने संस्कार हैं। हर आत्मा अपनी एक यात्रा कर यहाँ तक पहुंची है। कुछ बातें सबके लिए समान है, पर कुछ बातें व्यक्तिगत पर्सनल लेवल पर करनी होती है, जिसकी कहीं संगठन में चर्चा ना हो। क्योंकि संगठन में सभी बातें, क्लासेस में सभी बातें नहीं बताई जा सकती है, क्योंकि हर एक इस चेतना के मार्ग पर अलग अलग कक्षा में बैठा है। इसका वर्षों से संबंध नहीं है, कितने वर्ष से कौन ज्ञान में है, इसका इससे संबंध नहीं। कौन सा संस्कार कब तक उसे घेरे हुए है, इससे उसका संबंध है। कौन से आसुरी अवगुणों ने जकड़ रखा है, इससे उसका संबंध है। इसके लिए चेतना की कक्षा अलग अलग है, क्लास ऑफ कॉन्शियसनेस। स्कूल भले एक ही है, परंतु कक्षा अलग अलग है। इसलिए कुछ बातें हर एक को व्यक्तिगत रूप से करनी होती है, और वो होगी एकांत में। एकांत दो व्यक्तियों को पसंद है केवल। इंग्लिश में कहावत है, केवल दो व्यक्ति। कौन से? इंग्लिश में कहावत है, सॉलिट्यूड इज लव्ड बाय टू पीपल। एक तो संत और दूसरा भूत, ऐसी कहावत है। जो योगी होते हैं उन्हें एकांत पसंद होता है, तपस्वी होते हैं, आश्रम ऐसी जगह बनाते हैं जहां मनुष्य की पदचाप तक सुनाई ना दे, दूर किसी का आवाज ना हो, केवल प्रकृति का सौंदर्य, केवल पंछियों की चहचहाट, झरनों का कलकल निनाद। प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक आवाज के अतिरिक्त योगी को मनुष्यों की आवाज से वैराग होता है।
वो मनुष्यों के बीच में केवल आता है कल्याणार्थ, उनकी सुषुप्त चेतना को जगाने। तो स्थूल एकांत और फिर है सूक्ष्म एकांत। स्थूल एकांत होने के बाद भी जरूरी नहीं है व्यक्ति एकांत में हो। व्यक्ति हिमालय पर भी हो सकता है, परंतु फिर भी उसके मन में शहर बस सकता है। मन की जो भीड़ है, मन में जो शहर और गांव बसाए हैं लोगों के, उनको वहां से हटाना। रिक्त करना चित्त को सांसारिक स्मृतियों से, यह लक्ष्य है। यहां आने का एक लक्ष्य यज्ञ का स्थानांतरण आबू में जो हुआ, उसका एक लक्ष्य ये भी था, एकांत, कट ऑफ संसार के वातावरण से। संसार के वातावरण, संसार का वायुमंडल, संसार की लेन देन व्यवहार, इन सब से अलग इस वातावरण में यज्ञ आ गया। और उस समय आया जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, जंगल जैसा था आबू। उस जंगल में आए, संसार की चकाचौंध से दूर, एक उसका उद्देश्य था एकांत। तो स्थूल एकांत भी और सूक्ष्म एकांत है, एक के अंत में स्थिर होना, खो जाना, मगन हो जाना, वो है सूक्ष्म एकांत। तो तीसरा है एकांत। चौथा तपस्या अर्थात आत्माभिमानी स्थिति। तपस्या अर्थात आत्म अभिमानी स्थिति, निरंतर आत्माभिमानी स्थिति में रहना। शरीर को बीच बीच में समाप्त होते हुए देख लेना। कई सारे दादियों के अनुभव है कि जिनको बाबा ने कहा, जो दुखी होकर बाबा के पास आई, कहती थी कि मेरा पति चला गया, कोई कहती थी मुझे ऐसा ऐसा है। तुम हो कौन? आत्मा। शरीर को भस्म होते हुए देख लो। केवल लाइट का पति होता है क्या? लाइट का बाप होता है? लाइट की बहन होती है, भाई होता है, कोई संबंधी होता है? तुम लाइट हो, आत्मा। तो आत्मा अभिमानी स्थिति का अध्ययन, अभ्यास, यह तपस्या है। अगला तपस्या अर्थात एक की लगन में मगन, परमात्मा प्रेम में मगन, प्रभु की याद में खो जाना। वास्तव में इस एक बात में बाकी और सारी चीजें आ जाती है, एक की याद में खो जाना, उसी का चिंतन करना, उसी के बारे में सोचना, उसी के संकल्प मन में लाना। नहीं आते हैं तो ऐसी युक्ति खोजना जिससे वो हो। प्रभु प्रेम में खो जाना, प्रभु प्रेम में डूब जाना, परमात्मा विरह का अनुभव करना। विरह, बिछोह, हिंदी में एक शब्द है बिछोह। बिछोह अर्थात वह वेदना, वह आंतरिक दर्द, वह पीड़ा जो प्रेमी को अनुभव होती है अपने प्रेमी के विरह में। वैसा विरह, वैसी वेदना, वैसा मीठा दर्द अनुभव करना कि वो क्यों नहीं आ रहा है, वह बिछोह की अनुभूति। अगला तपस्या अर्थात कर्मेंद्रिय जीत। बिना कर्मेंद्रिय जीत बने तपस्या नहीं हो सकती। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, साइट, टेस्ट,
टच, साउंड, ये सारे ही हमारे वश में हो। स्मेल, पंचेंद्रिय, आंखों को ये पता हो क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। कानों को ये पता हो क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है। हमने किसी की निंदा की नहीं, परंतु किसी की निंदा होते हुए सुनी और हाँ में हाँ मिलाया। अगर कोई एक घर का व्यक्ति टेररिस्ट है ऐसा पता चलता है और उसने कोई शस्त्र छिपा के रखे है, तो उसको मदद करने वाले जो भी होते हैं उनको भी पकड़ा जाता है। यदि किसी नेता का असैसिनेशन हो गया, कोई बड़े नेता का, तो एक व्यक्ति नहीं पकड़ा जाता, उसको मदद करने वाले जितने हैं वो सब की तहकीकात होती है, जांच पड़ताल होती है और वो सबको पकड़ा जाता है। महात्मा गांधी की जब हत्या हुई तो कोई एक व्यक्ति की नहीं, बहुत बड़ी कितने सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई चली, क्योंकि उसको मदद करने वाले बहुत सारे होते हैं, उन सबको पकड़ा जाता है। हमने तो कहा हमने तो किसी की निंदा की नहीं, किसी की ग्लानि हमने तो नहीं की, पर सुनकर मदद तो की ना उसको। तो धर्मराज के दरबार में हम भी पकड़े जाएंगे। इसलिए सावधान। तो कर्मेंद्रिय जीत, कर्मेंद्रिय हमारे वश में हो। ये जो जबान है और इसको जो आदत हुई है भोग की, जब तक ये जबान वश में नहीं आती स्वाद, तब तक योगी कोई कैसे बन सकता है। योगी अल्पाहारी होता है। योगी का देह वैसे काम नहीं करता जैसे भोगी का देह काम करता है। अल्प अन्न नहीं, योगी का भोजन किसी भी संसार के जीव जंतु प्राणी को दुख देकर प्राप्त किया नहीं जाता, ऐसा उसका डाइट होगा। तो जिह्वा, अगर टंग को कंट्रोल कर लो, स्वामी विवेकानंद ने कहीं कहा, इफ यू कैन कंट्रोल योर टंग यू कैन कंट्रोल 90% ऑफ ऑल द सेंसेस। यदि तुम जबान को वश में कर लो, स्वाद को, तो बाकी सारी कर्मेंद्रियां स्वतः ही वश में आ जाएगी। अगला कितना हुआ है? 6, 7वां इच्छाएं। आज किसका टर्न है? इच्छाएं। बहुत अधिक इच्छाएं होना, सांसारिक इच्छाएं, यश की इच्छाएं, शान की इच्छा, मान की इच्छा, प्रसिद्धि की इच्छा, ये सारी ही इच्छाएं योगी की तपस्या को क्षीण करते हैं। ऐसे संसार में बहुत सारे तपस्वी हुए जिन्होंने बहुत तपस्या की और बाद में मान शान की इच्छाएं उनमें प्रकट हुई। अंत समय में उनकी तपस्या क्षीण हो गई। 8वां एक रस। एक रस, योगी अर्थात एक रस। निंदा हो, स्तुति हो, जय हो, पराजय हो, सर्दी हो, गर्मी हो, चाहे मौसम, चाहे परिस्थितियां, चाहे व्यक्तियों की प्रतिक्रियाएं, इन सभी में जो एक रस रहे वह तपस्वी।
तो तपस्वी का लक्ष्य होता है एक रस रहना। केवल ये वाक्य भी यदि याद रहे, केवल वाक्य, और केवल इसको हम दोहराए, अपने मन ही मन अगर कहे कि मैं तपस्वी हूं, और तपस्वी अर्थात एक रस हूं, केवल एक वाक्य ही शक्ति भर देगा, ये वाक्य ही बल भर देगा। और जो भी परिस्थिति आई है उसमें हम सहज स्वतः एक रस हो जाएंगे। तो ऐसी एक रस स्थिति तपस्या की निशानी है। अगला है तपस्वी अर्थात या तपस्या अर्थात एक परम साक्षी भाव। एक परम साक्षी भाव, इस संपूर्ण जगत को एक खेल की तरह देखना, सबके प्रति साक्षी। यह संभव नहीं है कि हम 24 घंटे साक्षी रहे, परंतु हां, बीच बीच में, और मुख्य रूप से अमृत वेला, शाम को जितना हो सके स्वयं को ही साक्षी होकर देखना, खुद ही देखना, स्वयं को, आसपास वालों को, इस जगत को, संपूर्ण सृष्टि चक्र को, जो कुछ यहां हो रहा है। जैसे कि ये जो हो रहा है उसमें मैं नहीं हूं, मैं कोई और हूं, मैं अलग हूं, मैं इन सब से भिन्न हूं, डिटैच हूं। यहां ये रंगमंच पर खेल चल रहा है। इसके लिए, और हर एक अपने पार्ट में एक्यूरेट है, इसके लिए प्रश्न नहीं उठ सकता है कि कौन ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों किसी का पार्ट ऐसा है। हर एक को पार्ट दिए हुए है। इसलिए अपने पार्ट से भी साक्षी, दूसरे के पार्ट से तो साक्षी है, वो तो साधना है, पर अपना जो पार्ट है, हमारी जो सेवा है, जो हम कर रहे हैं, उससे भी साक्षी। ये तपस्या है, ये योगी के लक्षण है। और अंतिम तपस्या अर्थात ब्रह्मा बाप समान। अब ब्रह्मा बाप समान अर्थात उसने जो कुछ भी किया उसके जीवन की परिस्थितियों में वैसा वैसा करना। अगर हम ये सोचे कि वही परिस्थिति अगर हमारे सामने हो जाए, अखबारों ने बहुत निंदा की, बहुत जोर शोर से जबरदस्त निंदा की, परंतु कभी किसी के प्रति मन में घृणा का भाव, नफरत का भाव, बदले का भाव नहीं जगा। जो कुछ उसने किया उसका सारा जीवन ही तपस्या है ब्रह्मा का। उसके समान बनना, उसके समान बन जाना, उसके कदमों पर कदम रखना, यह तपस्या है। तो तपस्या की ये 10 बातें हैं। फिर से इसे रिवाइज करेंगे। पहला, मौन, जितना हो सके स्थूल मौन भी, और स्थूल मौन भी हमें उस सूक्ष्म मौन की ओर ले चलेगा, मन के मौन की तरफ। दूसरा, अंतर्मुखी, जितना जितना अंतर्मुखता की गुफा में हम बैठेंगे, उस गुफा में जो तपस्या होती है, सर्वश्रेष्ठ तपस्या वो है। बाह्य जगत में बाह्यमुखी हो जाना और खो जाना बातों में हमारी एनर्जी को कम कर देती है। तीसरा है एकांत, स्थूल भी और सूक्ष्म भी, हो सके बीच बीच में एकांत में चले जाना। सेल्फ टॉक, कल भी बात कर रहे थे, खुद से बात करना। बहुत बात कर ली दुनिया से, अब अपने आप से बात करो, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने संस्कारों से, अपने संपूर्ण स्वरूप से बात करो।
ब्रह्मा बाबा ने अपना संपूर्ण स्वरूप जब एक बार देखा, जो साक्षात्कार हुए, पूर्व जन्म के सारे साक्षात्कार हुए, देवताओं के साक्षात्कार हुए, उसमें एक साक्षात्कार और भी हुआ था, ऐसे बैठे हुए अपने ही संपूर्ण स्वरूप का, ब्रह्मा का, अव्यक्त ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा, जो कि आकाश में उड़ रहा है। और अचानक बीच में पहुंचते ही मित्र संबंधी, घर परिवार वाले याद आ गए। तो वो जो प्रतिमा थी, वो जो इमेज थी, वो जो मूर्ति थी, वो वापस नीचे आ गई। तो उन्होंने फिर सोचा कि इनकी याद की वजह से मैं उड़ नहीं पाया, तो मुझे इनकी याद नष्ट करनी है, और संपूर्ण नष्ट मोह कर दिया स्वयं को, फिर उड़ पाया। तो अपने संपूर्ण स्वरूप से बात करना, एकांत में क्या करना, सेल्फ टॉक, अपने संपूर्ण स्वरूप से। मैं और तुम में कितना अंतर है, मैं ये हूं और तुम में वो संस्कार है ही नहीं, ये मोह का संस्कार इधर पड़ा हुआ है, जबकि मेरे संपूर्ण स्वरूप में मोह है ही नहीं। उससे बात करना, क्या मैं करूं तुम बताओ, हे मेरे संपूर्ण स्वरूप, हे मैं, हे मेरे संपूर्ण मैं, बताओ मैं क्या करूं। तो एकांत। चौथा, आत्माभिमानी स्थिति। आत्माभिमानी स्थिति, परमात्माभिमानी स्थिति, ये जो देह से उपराम वाली जो भी स्थितियां है, चाहे आत्माभिमानी कहो, अशरीरी कहो, विदेही कहो, फरिश्ता कहो, अव्यक्त स्थिति कहो, जो भी स्थिति है, हर वो स्थिति जो देह के ऊपर रखती है वो तपस्या है। हर वो स्थिति जो हमें देह के कॉन्शियसनेस से ऊपर रखती है वह तपस्या है। अगला, एक की लगन में मगन, एक की याद में मगन, एक परमात्मा प्रेम में समा जाना। क्या वो करे हम, जो उसी की याद रहे, उसी की यादों में हम मगन रहे। अगला, कर्मेंद्रिय जीत, हमारी कर्मेंद्रिय हमारे वश हो, चलायमान ना हो, आंखें ना चलायमान हो, ना ये जिह्वा, ना ये कान लालायित हो संसार की खबरें सुनने के लिए, ना ये मुख उद्विग्न हो जाए व्यर्थ बातें करने के लिए, ना ही ये हाथ इस देह को स्पर्श करने के लिए। इस देह के स्पर्श से ही विकार उत्पन्न होते हैं। टच बॉर्न हैप्पीनेस इज कंडीसिव टू पेन कहा गया गीता में। जो जो सुख टच से उत्पन्न होता है, स्पर्श से, वो अंततोगत्वा दुख में परिणित होता है। तो टच से उत्पन्न जो भी सुख है, सेंस से टकराती है, सेंस से जो सुख मिलता है, ऑर्गन से मिलने से जो सुख है, वो सभी दुख में रूपांतरित होते हैं एक दिन। इसके लिए ऐसे जो सुख है, जो आत्मा की शक्ति नष्ट करने वाले ये सुख है, सेंस ग्रेटिफिकेशन, आत्मा की शक्ति को धीरे धीरे क्षीण करने वाले सुख है, कर्मेंद्रिय जीत। अगला, इच्छाएं, बहुत अधिक इच्छाएं होना। कैसे तपस्या कर पाएंगे, इच्छाओं को कम करना। अगला, एक रस, जीवन बहुत सारी, ऊपर नीचे रोलर कोस्टर घूमता है ना, ऐसे ऊपर नीचे, अप्स डाउन, विसिट्यूड्स बहुत सारी है जीवन की, परंतु इन सभी परिस्थितियों में एक रस रहना। कभी तो सब कुछ मिलेगा, कभी कुछ नहीं मिलेगा। इन सभी परिस्थिति, कभी बहुत मान मिलेगा, कभी निंदा होगी, कभी मित्र बन जाएंगे तो कभी अचानक शत्रु बन जाएंगे मित्र ही, कभी सबसे सहयोग तो कभी धोखा। ये सब परिस्थितियों में एक रस रहना। अगला, साक्षी, बार बार साक्षी की साधना करनी है, साक्षी की साधना, साक्षी भाव की साधना, उपराम रहने की साधना। और अंतिम 10वां घटक तपस्या का है, बाप ने जो किया सोचा वो सब करना। ओम शांति। तो पूरा कर दिया ना। ओम शांति। तो 7वां है इच्छा है।
अगले 3 अगली क्लास में। ओम शांति।